दुर्ग जिले की अगर बात करें तो दुर्ग जिले में कितने ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी थी या पुलिस के सामने जाहिर नहीं की? ये सर्च अभियान चलता रहेगा और हम अपील भी किए हैं सभी मकान मालिकों से कि यदि आप किराएदार रख रहे हैं और किराए में मकान दिए हैं तो उन किराएदारों की सूची संबंधित थाने में अवश्य रूप से दें। अपील कर रहे हैं। अभी जिन मकान मालिकों ने अनेक स्थानों से सूचनाएं आती हैं और जहां से भी सूचना आएगी ऐसे लोग जो घुसपैठिए हैं, बाहर से आकर रह रहे हैं, उनको निस्संदेह बाहर निकाला जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। दुर्ग जिले में भी है। बीते एक हफ्ते से दुर्ग पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। अब सर्च ऑपरेशन किस चीज़ के लिए हो रहा है? पुलिस हर बस्ती में, हर जगह जगह पर जाकर क्या चीज़ें खोजबीन कर रही है। दरअसल आपको बता दूं कि कोई व्यक्ति अगर अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाता है और वहाँ रहना शुरू करता है, वहाँ काम करना शुरू करता है, तो नियम के तहत उसे पास के नज़दीकी के थाने में सूचना देनी होती है, अपने परिचय पत्र दिखाना होता है। और ऐसा बीते लंबे समय से नहीं हो रहा है। लोग बाहर प्रदेश से आए हुए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, और ये सबूत देना कि आप कहाँ से आए हैं, अपना परिचय बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनका आड़ लेकर इस कार्रवाइयों से बचकर कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी हैं जो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। वो अपने ज़िले में, अपने राज्य में क्राइम करके दूसरे ज़िले में आकर छुपने का प्रयास करते हैं, और वैसे ही लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं। इनको अब दुर्ग पुलिस लगातार ढूंढ रही है। एक हफ्ते से सर्च ऑपरेशन जारी है और तमाम दुर्ग जिले के तमाम जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला है और कईयों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ भी हुई है। हमारे साथ एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर सर मौजूद हैं। सर, सर्च ऑपरेशन जारी है, एक हफ्ते से लगातार पुलिस की टीम जो है वो अलग अलग थाने क्षेत्र में जाकर सर्च ऑपरेशन कर रही है। पूरे दुर्ग जिले में कहाँ कहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया गया और क्या रिजल्ट निकलकर सामने आ रहा है? मुसाफिरी चेकिंग अभियान चल रही है और इसके अंतर्गत सभी थाना क्षेत्र में सभी थाना प्रभारी की टीम अपने अपने थाना क्षेत्र में तो कार्रवाई कर रही है। उसके अलावा भी सीएसपीज के नेतृत्व में सेंट्रलाइज्ड टीम भी हमारी है। ओल्ड भिलाई के हथखोज ग्राम में हमने चेक किया था, वहाँ से स्टार्टिंग किया था। जामुल के ढौर ग्राम में चेक किया था, छावनी के कुछ कैंप एरिया, और उसके अलावा केसरी लाज में कार्रवाई किया था। सुपेला के संडे बाज़ार होता है वहाँ फरीदनगर में, वहाँ भी किया था। इसी तरह से दुर्ग कोतवाली के क्षेत्र में गंगानगर क्षेत्र है, तकियापारा है, ऐसे 2-4 क्षेत्र हैं जहाँ पर कार्रवाई की गई थी। सेक्टर एरिया के और स्टेशन के पास जो झुग्गी बस्तियाँ हैं उस पर चेकिंग कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा रुआबांधा में भी कार्रवाई की गई थी और आज उतई में कार्रवाई अभी की जा रही है। सर, दुर्ग जिले की अगर बात करें तो दुर्ग जिले में कितने ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी थी या पुलिस के सामने जाहिर नहीं की थी? हमारे चेकिंग के दौरान लगभग हमने अभी लगभग 6000 लोगों को चेक कर चुके हैं, जो उनसे आइडेंटिटी हमने देखा है। अभी लगभग 672 लोगों के खिलाफ हमने 128 BNSS के तहत कार्रवाई की है, अर्थात ऐसे लोग जो यहाँ दुर्ग जिले में आके रह रहे हैं और को बिना किसी सूचना दिए लंबे समय तक निवास कर रहे हैं या पास में अभी आए हैं, तो उनको सूचना देना था जो नहीं दिए, तो इसलिए हमने कार्रवाई किया है। और उनके नाम पता डिटेल लेकर के आधार कार्ड की भी चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा सस्पेक्ट रोल जो होता है उनके संबंधित मूल निवास का जो थाना है वहाँ हम उनके वेरिफिकेशन के लिए उनको लिख रहे हैं कि कोई आपराधिक गतिविधियों में तो ये संलिप्त नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें। एक हमारा सस्पेक्ट रोल जारी करना होता है जिसमें एक उसके बारे में कंप्लीट वेरिफिकेशन और उसकी जो पूर्व की गतिविधियां हैं उसके बारे में जानकारी मांगी जाती है, वो हम उनके संबंधित जिलों और थानों से मांग रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें भी निकल कर सामने आती है कि कुछ लोग जो हैं वो फर्जी आधार कार्ड बनवा के भी रहते हैं। क्या ऐसी कोई चीज़ें अभी तक स्पष्ट हो पाई है? ये स्पष्ट नहीं हुई है, हमने क्रॉस चेक भी कर रहे हैं और जो आधार कार्ड हमें आ रहे हैं उस आधार कार्ड को भी ले लिए हैं और उस आधार नंबर के आधार पर हम उसकी अभी छटनी और चेकिंग भी कर रहे हैं। ये प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है, ये अभी चलता रहेगा। सर, कुछ दिनों पहले गृह मंत्री विजय शर्मा भी दुर्ग जिले के दौरे पे थे और उन्होंने ये बात कही थी कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों पर उन पर कार्रवाई करके उन्हें बाहर भेजा भी गया है। तो क्या दुर्ग में भी ऐसे कोई बांग्लादेशी घुसपैठी अभी तक मिले हैं जानकारी में? स्पष्ट रूप से बांग्लादेशी कोई नागरिक मिला हो ऐसी जानकारी नहीं आई है। जो बाहर के लोग हैं वो स्वयं अभी अपनी आइडेंटिटी या जांच होने के बाद वापस जा रहे हैं और अन्य ज़िलों में भी ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं। उसी क्रम में हम अपने ज़िले में भी, दुर्ग ज़िले में भी ये बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये सर्च ऑपरेशन कब तक चलेगा और इसके बाद अगला कदम क्या होने वाला है? ये सर्च अभियान चलता रहेगा और हम अपील भी किए हैं सभी मकान मालिकों से कि यदि आप किराएदार रख रहे हैं और किराए में मकान दिए हैं तो उन किराएदारों की सूची
संबंधित थाने में अवश्य रूप से दें, अपील कर रहे हैं। अभी जिन मकान मालिकों ने ये सूची या जानकारी थाने में नहीं दी थी, उनके खिलाफ भी हमने एक्शन लिया है। उनके खिलाफ भी 170 BNSS के तहत कार्रवाई कर उनको जेल भेजा है। सर, जैसे कि कल 2 लॉज में छापेमारी की कार्रवाई की गई और उसमें रजिस्टर इनकम्प्लीट पाया गया, तो ऐसे होटलों या लॉज के लिए क्या संदेश रहेगा, क्योंकि रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं और जानकारी पूरी तरीके से नहीं लेते हैं, जो कि रूल में है कि जो जिसको भी आप कमरे दे रहे हैं उनकी आधार कार्ड या कोई एक आइडेंटिटी आपको रखनी है। छावनी थाना क्षेत्र में केसरी लॉज और अपना केसरी लॉज 2 लॉज संचालित हैं, जिनके यहाँ छापेमारी कार्रवाई की गई थी, जहाँ से कल 28 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उसके पिछले 3 महीने के रिकॉर्ड को चेक किया जा रहा है, कौन कौन आके रुके, उनके आधार नंबर क्या है, उनके मोबाइल नंबर क्या है, उस पर अग्रिम जांच चल रही है। चूँकि उसने किसी प्रकार की कोई सूचना थाने में नहीं दी थी, इसलिए उनके बैंक के मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अग्रिम हम सील करने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि जो लोग, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि काम करने या पढ़ाई के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं, उनके लिए क्या सूचना रहेगी कि अगर आप अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो किस प्रकार के नियमों का पालन करना आवश्यक है? ये मकान मालिक का दायित्व होता है कि संबंधित थाना क्षेत्र में वो वेरिफिकेशन करा दे, सूचना दे दे। जस्ट एक नोट रहे हमारे पास कि संबंधित व्यक्ति दूसरे राज्य से आकर के इस क्षेत्र में निवास कर रहा है, एक सिंपल सी जानकारी रहती है, वो जानकारी दे देना चाहिए। तो आपने स्पष्ट रूप से जाना किस प्रकार से एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि ये जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जो कार्रवाई चल रही है, ये किस प्रकार से पूरी कार्रवाई, और अब तक 6000 से ज़्यादा लोगों के आधार कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड वेरिफिकेशन चेक किए जा चुके हैं और उसमें से 600 के आसपास यानी 10% लोग के खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है, जिनके पास किसी प्रकार की कोई आइडेंटिटी नहीं मिली है, जो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे थे। आगे इस मामले में क्या कुछ चीज़ें होती है, किस प्रकार से और सर्च ऑपरेशन चलता है और उसमें क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, क्या दुर्ग जिले में भी कोई बांग्लादेशी घुसपैठी हैं जो यहाँ पर छुप के बैठे हैं, क्या वो लोग भी निकल कर सामने आते हैं, और ऐसे लोग भी क्या सामने आते हैं जो फर्जी आधार कार्ड या अपने राज्य में क्राइम करके दुर्ग जिले में आकर छुप कर बैठे हैं। इस मामले में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है। पल पल के अपडेट के लिए बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद। बांग्लादेश में जैसे जो हालत बनी हुई है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने झारखंड में जाके एक चुनावी सभा में कहा था कि बांग्लादेशी भारत में आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, क्या सर्वे किया और क्या कार्रवाई करेंगे? 46 लोग कोंडागांव जिले से अभी जेल में हैं। लगभग 500 से अधिक को बस्तर जिले से बाहर निकाला गया है। लगभग 350 से अधिक कवर्धा से बाहर भेजे गए। ऐसे अनेक स्थानों से सूचनाएं आती हैं और जहां से भी सूचना आएगी, ऐसे लोग जो घुसपैठिए हैं, बाहर से आकर रह रहे हैं, उनको निस्संदेह बाहर निकाला जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। दुर्ग जिले में भी है, यहाँ पर भी शुरुआत करेंगे। नक्सलियों के लिए जो पीड़ित हैं और जो नक्सली से समर्पित कर चुके हैं, उनको आवास योजना देने का एक प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया गया है। न सिर्फ वो है वरन अनेक और बातें हैं। आने वाले बस्तर ओलंपिक में जब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी आएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारे विषयों की घोषणाएं करेंगे। उन सारी बातों के साथ इस बात का आह्वान होगा कि जो बंदूक लेकर जंगलों में घूम रहे हैं वो मुख्यधारा में जुड़े, वापस आकर के समाज की सेवा के इस पवित्र पावन प्रक्रिया में आपको अपनाएं। उस दिन 100 से अधिक ऐसे लोग भी आहूत किए गए जिन लोग जो पहले जंगलों में ही बंदूक रख के घूमा करते थे और अभी वो मुख्यधारा से जुड़कर समाज में ओहदा जिनको मिला है, किसी बड़े पद पर गए हैं सरकारी नौकरियों में, या उन्होंने कला के क्षेत्र में बड़ा प्रदर्शन किया है, या वो बड़े व्यापारी बने हुए हों, या वो बड़े नेता बने हैं, ऐसे लोग भी आएंगे। उदाहरण के लिए आपको बताएं कि बोडोलैंड का विषय हुआ था, उसमें जिन लोगों ने सशस्त्र आंदोलन कर लिया था, ऐसे आतंकवादी जो पहले बाद में सरेंडर करके मुख्यधारा में जुड़े, वो भी आ रहे हैं और ये संदेश देने के लिए आ रहे हैं कि वो अभी MLA है वहाँ पर। ये संदेश देने के लिए आ रहे हैं कि आप ऐसे जुड़ सकते हैं। तेलंगाना का भी उदाहरण भी दिया। तेलंगाना में D सीतक्का जी हैं जो महिला हैं और वो सशस्त्र नक्सल आंदोलन में थी और उन्होंने मुख्यधारा में वापस आकर के
राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा काम किया है और वो वर्तमान में वहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं सरकार में। उनसे भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि आप भी आएँ। संदेश ये है कि जो लोग उस रास्ते को में आगे बढ़ रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई अंत नहीं है, जिसमें सिर्फ हिंसा है, अनावश्यक लोगों की हत्याएं करते हैं, वो नहीं होना चाहिए।